अब देखो, आज हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं और बाद में क्या करूंगा, उसके तीनों मेथड वहां पे डिस्कस करूंगा, है ना। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल थीटा नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्लेग्राउंड. A ball is projected with velocity v naught at an angle theta from a point on the playground. Find the time after which its velocity becomes perpendicular. Find the time after which its velocity becomes perpendicular to the velocity of projection. Neglect air resistance. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. एयर रेजिस्टेंस को वहां पे क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वो यहां पे देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तुम्हारा ग्राउंड है और ग्राउंड से हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से हम किसी पार्टिकल को फायर कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा. तो ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने किसी पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा फायर किया है. तो ये तुम्हारा इनिशियली वेलोसिटी का डायरेक्शन है. अब जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल तो इस तरह से पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा होगा और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल अगेन किसको हिट कर रहा होगा, ग्राउंड को हिट कर रहा होगा. तो ये जो डायरेक्शन मैंने शो किया है, ये डायरेक्शन मैंने शो किया है इनिशियल वेलोसिटी का. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे t की वैल्यू क्या है, 0. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है किसी t टाइम पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इसके क्या हो गई है, परपेंडिकुलर हो गई है. ये चीज हमने पढ़ी है कि अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है तो जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो होती है अलोंग द टेंजेंट. तो किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी बताओ इस तरह से टेंजेंट के अलोंग होगी कि नहीं होगी. और ये जो वेलोसिटी है ये इसके परपेंडिकुलर हो जाती है. देखो है कि नहीं वहां पर. तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद जो वेलोसिटी है वो इनिशियल के क्या हो गई है, परपेंडिकुलर हो गई है. अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके क्या हैं. तो फर्स्ट मेथड में हम कर क्या रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको हमने मान लिया ओरिजिन. ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस और ये हो गई मेरी अभी वाई एक्सिस. तो फर्स्ट केस में हमने ग्राउंड को एक्स एक्सिस माना है और इसको यहां पे हमने वाई एक्सिस माना है. अब वहां पे हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है ये चीज कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, तो उस केस में ए डॉट बी को हम लोग लिखते थे ए बी कॉस थीटा और थीटा रिप्रेजेंट करता था एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90, कॉस 90 हो गया 0, तो वहां पे ए डॉट बी क्या होता था, 0 होता था. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक जनरल तरीका है और इस मेथड में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस मेथड में हम लोग बोल रहे हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट वहां पे 0 हो जाना चाहिए वहां पे. तो अब सेम चीज यहां पे है कि नहीं है, ये तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है और ये दोनों तुम्हारे परपेंडिकुलर हो गए. तो हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी डॉट फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वहां पे क्या हो गया, 0. अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, तो हमें मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. वेलोसिटी के यहां पे दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट यहां पे वी नॉट कॉस थीटा था
और दूसरी जो वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में वो थी v नॉट साइन थीटा। तो इनिशियली वेलोसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो लिखते थे v नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस v नॉट साइन थीटा जे कैप। बताओ यही पार्टिकल की वहां पे इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, ये तो गई इनिशियल वेलोसिटी। टी टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? v। टी टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो v को वहां पे क्या लिखोगे? vx आई कैप vy जे कैप। अब टी टाइम बाद जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा। और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो x कंपोनेंट तो रहेगा v नॉट कॉस थीटा। अच्छा, टी टाइम बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी का y कंपोनेंट टाइम के साथ क्या करता है? वेरी करता है। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला यूज करते थे vy इक्वल्स टू voy प्लस ay इंटू टी। इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट ऊपर की ओर है तो साइन पॉजिटिव माइनस जी टी, और ये टी टाइम बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। अब ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। इसका मतलब है कि टाइम के साथ इसका साइन अपने आप निकल के आएगा। समझ में नहीं समझना है? टाइम के साथ वेलोसिटी का y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो इसका साइन तो अपने आप निकल के आएगा। इसका मतलब है कि फाइनली जब हम वेलोसिटी लिखेंगे तो ध्यान है ना, ऐसे मत लिख देना vx आई कैप माइनस vy जे कैप। वैसे तो हमें लग रहा है कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट नीचे है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए vx आई कैप माइनस vy जे कैप, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट नीचे की जरूर है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट नीचे की ओर जरूर है, लेकिन उसका साइन तो अपने आप निकल के आ रहा है। तो हमें ऑलरेडी साइन असाइन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर साइन असाइन करोगे टाइम के साथ ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो करेक्ट तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का वो होगा vx आई कैप प्लस vy वहां पे j कैप। तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे? वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा आई कैप, वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा वहां पे v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो ये हो गई तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी, ये तो हो गई तुम्हारी वहां पे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर रहे हैं। अब दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, तो रिजल्ट वहां पे लिखो vi डॉट vf जीरो। लिखो जरा vi की वैल्यू क्या थी? vi की वैल्यू थी v नॉट कॉस थीटा आई कैप v नॉट साइन थीटा जे कैप डॉट, यहां पे आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। देखो ये डॉट प्रोडक्ट है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या बनेगा वहां पे? ये रिजल्ट हमें मालूम है i डॉट आई वन, तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा i डॉट जे जीरो। सिमिलरली j डॉट आई जीरो, j डॉट जे वन, तो अगले स्टेप में हो जाएगा v नॉट साइन थीटा इंटू v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब इसको अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v नॉट साइन थीटा माइनस v नॉट साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल्स टू जीरो। देखो है कि नहीं वहां पे? अब v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, तो v नॉट स्क्वायर किसके बराबर? ये हो जाएगा v नॉट साइन थीटा इंटू
GT। V नॉट कैंसल आउट होगा, टाइम जो निकल के आता है वो निकल के आता है V नॉट अपॉन G साइन थीटा। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ रहा है? आंसर निकल के आ रहा है T इक्वल्स टू V नॉट बाय G साइन थीटा। इतने टाइम बाद जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इनिशियल का क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। क्लियर वहां पे? अच्छा, अब ये जो था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये था मेथड 1। तो अभी हमने डिस्कस किया था वहां पे मेथड 1। अब हम बात कर रहे हैं वहां पे मेथड 2 की, कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, जो सेकंड मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अब हम बात कर रहे हैं मेथड 2 की। अच्छा, मेथड 2 में हम कर क्या रहे हैं? जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसको हमने मान लिया ओरिजिन, है ना। और अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? अगले स्टेप में हम जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है उसको हमने मान लिया इस तरह से एक्स एक्सिस। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया उसको मान लिया वहां पे एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलरली हमने शो कर दी वहां पे वाई एक्सिस। तो हम कुछ इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में वहां पे वाई एक्सिस, ये एंगल वहां पे क्या है? थीटा है। अब ध्यान रखना, इससे पहले हमने इसको x माना था, इसको y माना था, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में था। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था उसके अकॉर्डिंग x के अलोंग एक्सीलरेशन 0, y के अलोंग एक्सीलरेशन क्या था? g था। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम चेंज कर रहे हो, इसको x मान रहे हो, इसको y मान रहे हो, तो g इस तरह से था कि नहीं था नीचे की ओर? अब ये g जो रहेगा, इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, x के अलोंग और y के अलोंग। तो वहां पे रिजल्ट याद होगा, ये एंगल 90 था, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो y के पैरेलल है और x के परपेंडिकुलर है। तो चेक करो, ये एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 90, तो ये एंगल थीटा। देखो है कि नहीं यहां पे? तो जो भी g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो y एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा g cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में g sin थीटा। या फिर इसको ऐसे ही समझ सकते हो, इंक्लाइन पे अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और उसका एंगल थीटा है, तो अभी हमने पढ़ा था वेक्टर में कि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में था mg sin थीटा। ये एंगल था 90 माइनस थीटा और ये एंगल था वहां पे थीटा। mg इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट था mg cos थीटा। मास को हटा दो, वहां पे मास को हटा दोगे तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और वो आएगा g sin थीटा, और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, वो आएगा g cos थीटा। अब जो सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड अगर देखोगे तो ये बहुत इजी है। अब सेकंड मेथड में हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग हम इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं Vx इक्वल्स टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ये रिजल्ट क्या देता है? ये रिजल्ट देता है टी टाइम बाद वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। अच्छा बताओ, इनिशियली वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है? यही तुम्हारी एक्स एक्सिस है, तो जो भी वी नॉट वेलोसिटी है वो तो एक्स के अलोंग है। अच्छा, एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन है माइनस जी साइन थीटा। टी टाइम बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा, लेकिन टी टाइम बाद यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो गई है। वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो गई है कि इसका मतलब है कि वेलोसिटी का
y कंपोनेंट है लेकिन वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में, इसको हमने x एक्सिस माना है। t टाइम बाद जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो जो भी वेलोसिटी रहेगी वो y के अलोंग हो जाएगी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो x कंपोनेंट वहां पे क्या कर दो, 0 कर दो, और x कंपोनेंट 0 करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा v0 बाय g साइन थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। तो t टाइम बाद जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी तो टाइम निकल के आ जाएगा v0 बाय जी साइन थीटा। अब इस रिलेशन को अगर यूज करते हैं तो वहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर वहां पे। फिर देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड भी है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड भी है। अच्छा, तीसरा जो मेथड होता है इसमें हम करते क्या है, अगेन हम ग्राउंड को मान रहे हैं एक्स एक्सिस। फिर से हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड को मान रहे हैं एक्स एक्सिस और इसको मान रहे हैं हम वाई एक्सिस। अच्छा, अगर ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, तो वहां पे याद है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या थी, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस क्या था, माइनस था जी एक्स स्क्वायर बाय 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो ये था कि नहीं था वहां पे हमने t की जगह पुट किया था x बाय वी नॉट कॉस थीटा। तो यही ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है कि नहीं है। अच्छा, ये y और x का रिलेशन है, वहां पे लिखवाया था थीटा g v नॉट, ये सब कांस्टेंट है, ये सब इनिशियल वेलोसिटी, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा वहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये सब कांस्टेंट है। अब y x के साथ वेरी कर रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं कि फाइंड आउट करो dy बाय dx। अच्छा, ये जो है ये क्या बता रही है, ये बता रही है इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। तो जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का पाथ ये पैराबोला है और ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब मैं अगर पूछता हूं कि dy बाय dx कितना है, तो टेन थीटा तो कांस्टेंट, x का क्या हो गया 1 माइनस जी बाय 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। तो अगले स्टेप में dy बाय dx क्या हो गया, dy बाय dx हो जाएगा वहां पे टेन थीटा माइनस 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा gx अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो dy बाय dx है कि नहीं है। अब मैथमेटिकल टूल में पढ़ा है, मैथमेटिकल टूल में हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई कर्व दिया है, अगर हमारे पास कोई कर्व दिया है और कर्व के किसी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, टेंजेंट। अगर हमारे पास कोई कर्व दिया है, कर्व के किसी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, टेंजेंट। तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है, मान लो ये थीटा डैश है, यहां पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉप करी और उसने एंगल कितना फॉर्म किया, थीटा डैश। तो प्रॉपर्टी क्या थी, कर्व के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉप करते हो तो जो भी टेंजेंट का स्लोप होता है टेन थीटा डैश, वो dy बाय dx के बराबर होता है। देखो यही था कि नहीं था वहां पे, कर्व के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं तो टेंजेंट का स्लोप dy बाय dx के बराबर है। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0। मान लो x इक्वल्स टू 0 पे लाइन का स्लोप m1 है, तो पुट करो x की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो m1 जो रहेगा वो लाइन का स्लोप हो जाएगा, और x की वैल्यू 0 तो ये वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा। चेक करो है कि नहीं वहां पे। फिर अगेन हम लाइन का स्लोप कैलकुलेट करते हैं, कहां पे कैलकुलेट करते हैं, अब यहां पे अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था v नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो अगेन हम लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, कहां पे, v नॉट कॉस थीटा इंटू टी। अब लाइन का स्लोप m2, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन बन जाएगी वहां पे m2 का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइन का स्लोप।
अब ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस जी वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और x की जगह पुट कर दो वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। अब जो लाइन का स्लोप बन रहा है, लाइन का स्लोप बन रहा है वहां पे टेन थीटा माइनस जी टी, वी नॉट कॉस थीटा कैंसल आउट होगा, तो एक बचेगा वहां पे वी नॉट कॉस थीटा। तो ये लाइन का स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप है इनिशियली, और ये तुम्हारा टेंजेंट का स्लोप है टी टाइम बाद। और हमें मालूम है कि दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों का जो स्लोप होता है m1 डॉट m2, m1 इंटू m2 माइनस 1 के बराबर होता है। तो ये मैथ्स में पढ़ोगे तुम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है और दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली कट कर रही है, अगर एक का स्लोप m1 है दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 माइनस 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब m1 का मतलब क्या हो गया? m1 का मतलब हो गया टेन थीटा इंटू m2 हो जाएगा टेन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, ये किसके बराबर? माइनस 1 के बराबर। देखो है कि नहीं वहां पे? अब इसको सिंप्लीफाई कर दो वहां पे। अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? टी की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा माइनस जी टी वी नॉट, ये हो जाएगा वहां पे टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1। देखो है कि नहीं है वहां पे? अगले स्टेप में इसको इधर लेके आओ, उसको उधर लेके जाओ, तो रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जी टी टेन थीटा अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगले स्टेप में क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या देता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जी टी टेन थीटा अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। एक कॉस थीटा तुम्हारा वहां पे क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। अच्छा, टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी की वैल्यू आ गई वी नॉट बाय जी कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। टेन थीटा को लिखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो रिजल्ट आ जाता है वी नॉट बाय जी साइन थीटा। देखो यही रिजल्ट हमारा फर्स्ट और सेकंड मेथड से भी आया है कि नहीं है यहाँ पे? क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करें, अगर दिमाग लगाएं, तो हमें समझ में आ सकता है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 या 4 तरीके होते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करने का अलग तरीका या अलग अप्रोच बन सकती है वहां पे। क्लियर? तो अभी जब भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा दिमाग लाने की कोशिश करो कि कोई दूसरा तरीका है क्या जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर है तो उससे करके देखो। अगर मान लो सही होगा तो आंसर तुम्हारे वहां पे क्या होंगे? मैच कर जाएंगे वहां पे। क्लियर? तो इन तीनों मेथड को तुम लोग वहां पे रिवाइज कर लो। आगे फिर हम वहां पे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल फर्दर वहां पे प्रोजेक्टाइल क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर ले रहा तुम लोग।